हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन 8.5 पे टाइम लगाए रहे हैं। आज अपने पास 2 क्वेश्चन है, इसको आज ख़त्म तो कर ही देना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये थोड़ा इसको आप ध्यान से देख लेना क्योंकि अजीब सा क्वेश्चन है। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि फलन, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। क्या करना है आपको? क्या फलन ध्यान से लिखना है इसका। x बटे में 1 प्लस एक्स टेन एक्स बटे में 1 प्लस एक्स टेन एक्स का मान आपका x बराबर cos x पर क्या होगा? शायद ये उच्चिष्ट है। ये काम करना है। क्वेश्चन सिद्ध करना है कि फलन दिया है आपको x बटे में 1 प्लस एक्स टेन एक्स का मान x बराबर cos x पर उच्चिष्ट है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को यदि हम डायरेक्ट यदि शुरू कर दें, जैसे नॉर्मल जो अपन इसको क्या मानते हैं, y बराबर क्या मान लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा? x 1 प्लस एक्स टेन एक्स। इसको मान का अपन कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। जब इसको यदि हम कार्यक्रम इसको स्टार्ट कर दिए गलती से, तो समझो कि आपको काम बहुत बड़ा हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। जिसने ट्राई भी किया होगा उसने देखा भी होगा। तो इसको एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा एक लाइन लिख देंगे। वो एक लाइन लिखने से अपना एक काम बहुत ही आसान कर देगा। इसको ऐसे ना करके, ऐसे नहीं करना, ठीक है? डायरेक्ट नहीं चलेंगे, हो तो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप क्या करोगे? सुनो बात। यदि किसी बिंदु पर x बटे 1 प्लस एक्स टेन एक्स, यदि किसी बिंदु पर x बटे 1 प्लस एक्स टेन एक्स उच्चिष्ट है, क्या है? उच्चिष्ट है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स टेन एक्स बटे एक्स, 1 प्लस एक्स टेन एक्स बटे एक्स उस बिंदु पर क्या हो जाएगा? निम्ननिष्ठ होगा। क्या होगा? निम्ननिष्ठ होगा। बस ये काम कर ले तो अपना काम हो जाएगा। सबसे सरल क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैं नहीं बताऊंगा तब भी आपसे हो जाएगा। बस ध्यान देना था इस क्वेश्चन में। ऐसे करेंगे तो कम से कम 2 पेज से ऊपर जाएगा ये। तो क्या करना है कि यदि किसी बिंदु पर ये उच्चिष्ट है तो इसका व्युत्क्रम ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर वाला नीचे क्या हो जाएगा? उस बिंदु पर निम्ननिष्ठ होगा। अब नया फलन हमें क्या मिल गया? 1। इसको हम मान लेंगे, माना y बराबर 1 प्लस एक्स टेन एक्स बटे एक्स। अब आपका टारगेट क्या हो गया? इसको x बराबर cos x पर आपको क्या दिखाना है? निम्ननिष्ठ दिखाना है। x बराबर cos x पर आपको क्या दिखाना है? इसको निम्ननिष्ठ। हमें निम्ननिष्ठ ही तो दिखाना है। कि मैंने क्या बोला है? यदि किसी बिंदु पर ये फलन उच्चिष्ट है, इसका व्युत्क्रम उस बिंदु पर क्या बनेगा? ये निम्ननिष्ठ बनेगा। तो आपको सिद्ध करने के लिए क्या बोला? सिद्ध करने के लिए बोला है ये फलन cos x पर उच्चिष्ट है, इसका हमने व्युत्क्रम कर दिया, तो cos x पर अब क्या हमें दिखाना है? निम्ननिष्ठ दिखाना है। अब कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। आपको y बराबर क्या दे दिया है? 1 प्लस एक्स टेन एक्स बटे में कितना हो गया? x होगा। इसको थोड़ा अलग अलग लिख लेते हैं। ये 1 बटे एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? टेन एक्स। ये बहुत ही आसान हो गया अब तो। अब dy बटे dx निकालता हूँ, तो dy बटे dx कितना हो जाएगा? 1 बटे एक्स का क्या हो जाता है? माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, और टेन एक्स का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। अब क्रांतिक बिंदु या चरम बिंदु के लिए क्या लिखते हैं अपन? dy बटे dx बराबर 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व करते हैं। देखो, इसको उधर भेज देते हैं, क्या ऐसे कर दो, पहले उधर भेज देते हैं, क्या इसको इधर भेज देता हूँ, ये प्लस का हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर को मैं इधर लिख देता हूँ cos स्क्वायर, ये बन गया 1 बटे एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई?
बराबर को उधर भेजा उसको, प्लस का हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो 1/cos²। अब उल्टा कर दो तो x² बराबर क्या मिल गया आपको, cos²x। x बराबर क्या मिल गया, प्लस माइनस cos x। देखिए आपका टारगेट क्या है, जो सिद्ध करने के लिए बोला है, सिद्ध करने के लिए बोला है, क्या बोला है, x बराबर cos x पर, x बराबर cos x पर आपको देखना है। तो प्लस माइनस पर नहीं देखेंगे हम, जिस पे सिद्ध करने के लिए बोला है उस पे देखेंगे, और नहीं बोला होता तो दोनों पे चेक कर लेते हैं कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। अब अपना क्या हो गया, कहा गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 को दोबारा अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या करने, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका अवकलन स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा आपका d2y/dx2 माइनस 1/x² है, इसका अवकलन करेंगे तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा -2/x3, -2/x3, और सेक स्क्वायर का क्या बनेगा देख लेते हैं, सेक स्क्वायर x का, तो सेक स्क्वायर x का क्या बनेगा 2 sec x, सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू में tan x। तो ये आपका क्या बन गया d2y/dx2 माइनस माइनस प्लस 2/x3 प्लस 2, सेक स्क्वायर बना, क्या बना, सेक स्क्वायर बना। तो सेक स्क्वायर को चाहो तो आप 1/cos² लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/sin/cos, tan को क्या लिख सकता हूँ sin x/cos x लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, d2y/dx2, ये बहुत ही आसान हो जाएगा ना, मैं इसीलिए तो बोला था, d2y/dx2 है, x बराबर क्या रखना है अपने को, सिंपल सा cos x लिखना है, x बराबर क्या लिखना है, सिंपल सा cos x लिखना है। ये बन जाएगा 2/cos3 हो जाएगा, cos3x cos3x प्लस में इधर तो कुछ हमें करना ही नहीं है, 2 sin x, और नीचे क्या आ गया, ये भी आ गया cos3x। ये कितना हो गया, एलसीएम cos3x हो गया, ये बन जाएगा 2 + 2 sin x बटे में cos3x, ये हो गया। अब देखो तो ये सभी पॉजिटिव है, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि ऋणात्मक दिख रहा है, दिख रहा है कोई नहीं है, सब प्लस प्लस है। तो क्या हो जाएगा d2y/dx2 x बराबर cos x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए x बराबर cos x पर 1 + x tan x बटे x पर फलन क्या होगा, निम्नलिखित होगा, फलन क्या होगा, निम्नलिखित होगा। अतः x बराबर cos x पर x बटे में इसका उल्टा कर दो, 1 + x tan x पर फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। ये आसान सा बन गया था, एक लाइन में सवाल हो गया, नहीं तो ये बहुत आपका टाइम था, नोट कर लीजिए। सवाल सही है, ये आ भी चुका है, आता भी रहता है, इसका मन करता है आने का, क्योंकि इसमें काम है, आसान सा नहीं है सवाल, तो ये आ सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, तैयार भी कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आया है। लास्ट को मैंने बता दिया था, ये 6 को नहीं बताया था, इस पे बात कर लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ 8.6 को छुड़वा दिया जाए, इतना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लगेगा, चलो उसको देखेंगे बाद में, हो सकता है 8.6 को बाद में किया जाए मिलने पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में क्या दिया इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आपको, सिद्ध कीजिए कि फलन y बराबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर sin² x 1 + cos x का मान cos x बराबर 1/3 पर उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है, उच्चिष्ट है, ये भी उच्चिष्ट ही दिखाना है अपने को, उच्चिष्ट है, ये बोला हुआ है। इसकी कार्यक्रम स्टार्ट करते, ये भी अजीब सा ही बड़ा सा ही क्वेश्चन है, आप तो बताते नहीं कौन सा क्वेश्चन हुआ है, महान आप सब हो, महान।
जो मान होना चाहिए। ये बन गया आपको cos x बराबर 1/3 पर उच्छिष्ट है। तो आप इसका अवकलन करेंगे dy/dx। क्या करूँगा dy/dx sin स्क्वायर x, इसका क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा माइनस sin x प्लस में, अब 1 प्लस cos x को छोड़ दो, sin स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 sin x cos x हो जाएगा, 2 sin x cos x हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस sin 3 की पावर x sin 3x sin की पावर 3x, और इसमें गुणा कर दे रहा हूँ, इसमें गुणा कर दे तो कितना बन जाएगा ये 2 sin x cos x क्या बन जाता है cos 2x, इधर से आ गया अपने पास एक cos 2x प्लस में ये बन जाएगा अपना cos 2x इंटू में cos x, कौन आ गया dy/dx। इसमें एक काम कर लेना चाहिए था, यहाँ पर इसकी नौटंकी बाद में करेंगे, इसको हटा दो। पूरे में से sin x आपको कॉमन दिख रहा है, देखो sin x कॉमन दिख रहा है, sin x को बाहर निकालो, तो ये बन जाएगा sin x, इधर से बच जाएगा sin स्क्वायर x प्लस में इधर बच जाएगा 1 प्लस cos x इंटू में 2 cos x। क्रांतिक बिंदु निकाल ले, उसके बाद बात करूंगा इसका। dy/dx हमें क्या रखना है 0 रखना है। ये हो गया sin x माइनस sin स्क्वायर x प्लस में 1 प्लस cos x इंटू में 2 cos x बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक तो sin x बराबर 0 आ गया अपना, ये पूरा कोष्टक बराबर 0 आएगा, या माइनस sin स्क्वायर x प्लस 1 प्लस cos x इंटू में 2 cos x बराबर 0। तो sin x 0 तो बहुत जगह होता है। हमारा चार्जेस क्या है, cos x बराबर क्या मिले 1/3, तो ये तो आ चुका है, इससे हमें कोई खास मतलब यहाँ से हो सकता है cos x बराबर क्या मिल जाए 3 मिल जाए। तो आप काम करो, sin स्क्वायर को cos में बदल दो, तो 1 माइनस क्या बन जाएगा, ये cos स्क्वायर बन जाएगा। cos 2 cos से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 cos x प्लस में 2 cos स्क्वायर x बराबर कितना बन गया 0, माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x 2 cos स्क्वायर x बराबर 0। तो cos स्क्वायर 2 में हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x प्लस में 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं, cos में द्विघात समीकरण बन चुका है, तो द्विघात समीकरण हल करते हैं, तो 3 आएगा, तो यहाँ से आपके पास 3 cos स्क्वायर x प्लस में 3 cos x माइनस cos x माइनस 1 बराबर 0। 3 cos x कॉमन हो गया, cos x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, यहाँ से बन जाएगा cos x प्लस 1 बराबर 0। आपके पास आ गया 3 cos x प्लस 1 और नहीं 3 cos x माइनस 1, ये आ जाएगा cos x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आपके पास आ गया 3 cos x माइनस 1 बराबर 0, तो cos x बराबर 1/3, ये आ गया cos x बराबर माइनस 1। हमें 3 बिंदु तो मिले हुए हैं, sin x बराबर 0 मिला है, एक cos x बराबर 1/3 मिला है, और एक cos x बराबर -1 मिला है। इन तीनों बिंदुओं पर फलन या तो उच्चिष्ट होगा या तो निम्निष्ट होगा। लेकिन हमारी कहानी किस पे डिपेंड कर रही है, cos x बराबर 1/3 पे डिपेंड कर रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे काम कर लें, अपने पास ये जो dy/dx आया था, अब इसको अंदर गुणा कर दे रहा हूँ, ये बन जाएगा माइनस sin क्यूब x, इसको भी अंदर से गुणा कर दे रहा हूँ, sin क्यूब x, फिर अपने पास क्या है 2 sin x है, 2 cos x और ये sin है, तो कितना बन जाएगा, आओ एक साथ पहले लिख दे रहा हूँ, इसी को उठा के लिख दे रहा हूँ। ये क्या है अपने पास माइनस sin क्यूब x प्लस 1 प्लस cos x इंटू में 2 sin x cos x, तो ये हो गया dy/dx बराबर में माइनस sin क्यूब x प्लस में इस cos 2x बन चुका है, क्या बन चुका है cos 2x, इसको x में गुणा कर दिया, ये बन जाएगा cos 2x प्लस में ये हो जाएगा cos x इंटू में cos 2x हो गया। अब हमें इसका क्या निकालना है dy/dx को। अब यहाँ पर हमें लास्ट में गुणनफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ही, क्योंकि हो सकता है cos 2x को किस में बदल दूँ, cos में बदल दूँ,
तो हमें गुणनफल का फॉर्मूला लगाने से मैं बच जाऊंगा। तो अभी पहले इसको निपटा दो। dy बटे dx कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2x प्लस में सॉरी cos 2x नहीं है, 2 sin x का cos x क्या बनता है, sin 2x बनता है। क्या बनता है, sin 2x बनेगा। क्या बनेगा, sin 2x बन जाएगा। तो ये बन गया अपना, अभी मिस्टेक हो जाता मुझसे, sin 2x cos x। sin 2x को किसी में अपन बदल ही नहीं सकते हैं, sin 2x मतलब sin 2x ही रह जाएगा। तो ये अवकलन ही करना पड़ेगा। अब तो यहीं से अवकलन करते हैं। मैं cos 2x हो रहा था तो मैं चेंज कर देता। तो चलते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। अब d2y बटे dx को निकालो, थोड़ा देखना आप ध्यान से। d2y बटे dx को निकालोगे, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x। साइन 2x हो जाएगा 2 cos 2x, 2 cos 2x। इसमें तो कुछ भी नहीं। अब इसमें गुणनफल का फॉर्मूला लगेगा। जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ। cos x है भैया, साइन 2x से क्या हो जाएगा, 2 cos 2x, 2 cos 2x, 2 cos 2x। साइन 2x से क्या हो जाएगा, 2 cos 2x प्लस में साइन 2x को रहने दो, और cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। अब ये जो भी दिया हुआ है आप इसको cos और sin में चेंज कर लो, क्योंकि cos x बराबर 1/3 है तो sin x भी निकल जाएगा। तो d2y बटे dx2 ये तो है माइनस 3 साइन स्क्वायर x, ये क्या है, cos x है। यहाँ पर अपने पास है 2 cos 2x को किस में बदल लो, cos में बदल लो, चाहे sin में बदल लो। cos में बदल देता हूँ, ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, प्लस में cos x प्लस 2, इसको भी cos 2x को क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 sin 2x। sin 2x को क्या लिख सकता हूँ, 2, अच्छा ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर बीच में, sin 2x को लिख सकता हूँ 2 sin x। ये साइन अपने पास में साइन स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा एक cos x। मतलब जो भी कहानी है मैंने cos और sin में चेंज कर लिया। तो अपने पास cos x बराबर कितना है, 1/3 है। हमें इसी पे चेक भी करना था। तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। हाँ, आधार बटे क्या होता है, कर्ण हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 8, 8 को क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2 मतलब 2√2। ये कितना आ गया, 2√2। यहाँ से साइन x आपके पास आ गया, लंब 2√2 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये मान रखना है, हम मान रख रहा हूँ, देखना है d2y बटे dx2 का मान एट cos x बराबर कितना रखना है, 1/3 रखना है। अब स्टार्ट हो जाते हैं। इसको सही तो निकाला मैं, 9 माइनस 1 8, 8 को 4 सही लिखा है। अब इस पर बात करता हूँ, माइनस 3, ये क्या है, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 2√2 बटे में 3 का होल स्क्वायर। cos x कितना है अपने पास, cos x है 1/3। अब इधर आता हूँ, इसमें रखता हूँ 2 × में 2, cos का हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 1। इधर आ जाओ, प्लस में cos x क्या हो जाएगा, 1/3, ये तो 2 रह जाएगा, ये बन जाएगा 2 × में 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2√2/3 का होल स्क्वायर इंटू में 1/3। अब इसको सॉल्व करना है। स्टार्ट हो जाते हैं, करते हैं। काम तो करना पड़ेगा क्योंकि नंबर पाना है अपने को, आपको पाना है, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ। देखो नीचे हो जाएगा 9, 1 3 से 3 गायब हो गया, माइनस में 9 हो गया, ये बन गया 4, ये क्या बन गया 4 और 2 8, तो 8/9 बन गया। ये कितना बन गया, 8/9 बन गया। इसलिए सब क्लास में ही सही रहता है क्वेश्चन बताने में। वहीं पे डाउट हो तो आप पूछ लो मुझसे। तो ये बन जाएगा 2/9 माइनस 1, 2/9 माइनस 1, और प्लस ये बाहर तो 2/3 है, 2/9 माइनस 1। इस साइड देख लेता हूँ,
ये तो 8 बनेगा, 8 गुना 16, 16 बटे में 27 हो जाएगा, 16 बटे में 27 हो जाएगा। अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ 27, क्योंकि लास्ट में 27 है तो सबसे बड़ा 27 है, ये ले लिया। अंदर का मटेरियल में एक ही स्टेप में निपटा दूंगा। ये 3 है, 3 मतलब 3 24 हो जाएगा। ये देखो -9 है, -9 -7 -14 -14 और ये 3 ये हो जाएगा बस। ये भी -7 -14 -14 इंटू में 9 हो जाएगा। ये नहीं ये -14 ही रहेगा, देखना ध्यान से। यहाँ से -7 -14 और 9 3 क्या हो गया 27, तो -14 ही रहेगा बस, इतना ही, ज़्यादा नहीं है। ये तो माइनस ही दिख रहा है मुझे, सभी माइनस में। ये -16 हो गया। अब देखो ये सभी क्या है, माइनस में है। d2y बटे dx2 x cos x बराबर 1/3, cos x बराबर 1/3। इसका आपको साफ साफ दिख रहा है कि d2y बटे dx, इसको सॉल्व कर लेना, दिखा देना, लेकिन अब तो दिख चुका है cos x बराबर 1/3 पर फलन क्या है, 0 से छोटा है। 0 से छोटा मतलब क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसलिए x बराबर नहीं, x बराबर क्या है, cos x बराबर, इसलिए cos x बराबर 1/3 पर फलन क्या है, उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। ये था क्वेश्चन। हेड की जरूरत है, कैलकुलेशन की जरूरत है। हेड भी चाहिए और कैलकुलेशन भी चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से आज अपना 8.5 कंप्लीट हो गया। टाइम ज़्यादा लगा है लेकिन सवाल भी थे और सही सही सवाल थे। अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो मैक्सिमा मिनिमा या उच्चिष्ट निम्निष्ट हमने पढ़ा है, इसका अनुप्रयोग, इसका अनुप्रयोग है। अब मैं एक काम करूंगा कि सोच रहा हूं कि इस चैप्टर को क्लास में डिस्कस किया जाए और नेक्स्ट लेक्चर से इसमें सब सवाल ट्राई कर लेना। जो बच जाएगा, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, भी जो बच जाएगा उसको हम डिस्कस करेंगे क्लास में। ये मैं सोच रहा हूँ कि ये काम किया जाए। तो आपके पास मान लीजिए एक उदाहरण देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मन तो नहीं कर रहा है लेकिन डिस्कस तो करना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाना है। तो आ जाए उदाहरण नंबर जो भी है 36। उदाहरण नंबर क्या है, 36 है। इसके बारे में बात किया जाए, इसी को बात करूंगा आज, ज़्यादा नहीं बात करूंगा। 36 उदाहरण नंबर 36 को पढ़ते हैं। इसके बाद इसमें क्वेश्चन वैसे बहुत कम है, ज़्यादा तो है नहीं, 7 क्वेश्चन, लेकिन सारे सवाल बड़े बड़े से हैं। दिक्कत ये है इसमें 2-3 या तो छुड़वा दूंगा फिर सारे डिस्कस कर लूँगा, ऐसा कुछ कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं क्या मन बनता है मेरा। अब क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप किसी वृत्त के अंदर, सर्कल के अंदर यदि कोई आयत बनाते हो, आयत बोला है, क्या बोला है, चतुर्भुज बनाओ, आयत बोला है। सभी आयतों में आयत का ही भाग तो क्या है, वर्ग है। वर्ग एक टाइप का क्या है, आयत है। मैंने वृत्त के अंदर, आप कोई वृत्त है अपना बना होगा, सही से बन गया तो ठीक है, मैडम टेढ़ा मेढ़ा तो है, कोई बात नहीं। इस वृत्त के अंदर एक यदि आयत बनाते हो, क्या बनाते हो, आयत बनाते हो, तो क्षेत्रफल, उस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम कब होगा, जब वो एक क्या हो, वर्ग हो। मतलब यदि चारों भुजाएं आप बराबर लेकर एक आयत बनाते हो, चारों भुजाएं बराबर लेकर आप यदि एक आयत बनाते हो, तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आपका अधिकतम होगा। बात ये है। तो वृत्त के अंदर एक आयत बनाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। वृत्त के अंदर मैं एक आयत बना रहा हूँ। एक आयत बनाऊंगा तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। कुछ मैं एक आयत ऐसे बना दिया, आयत बना दिया। अब आपको बोला गया था इसके अंदर आपने आयत बना दिया, तो इस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम कब होगा, जब ये आयत क्या हो, एक वर्ग हो। तो अभी हम कुछ टाइम के लिए
इसकी लंबाई 2x मान ले रहा हूँ, ये जो लंबाई है इसकी क्या है 2x मान ले रहा हूँ, लंबाई 2x मान ले रहा हूँ और चौड़ाई क्या मान ले रहा हूँ 2y मान ले रहा हूँ। मानने से थोड़ा अपना काम आसान हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मान लिया और कोई बात नहीं है। और इसको मिला दूंगा यदि ये हो जाएगा। अब वृत्त की त्रिज्या एक केंद्र से होकर जाएगी, ये जो जीवा है इससे होकर जाएगी केंद्र से। अब वृत्त की त्रिज्या में कोई स्मॉल ए ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ स्मॉल ए ले रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आपको मैं क्या है माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल ए, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल ए और आयत की लंबाई 2x और चौड़ाई 2y है। बस इतना ही काम कर लेते हैं और इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना कर लिया। अब और आयत का क्षेत्रफल भी मान ली, क्योंकि आयत के क्षेत्रफल को अपना काम करना है। आयत का क्षेत्रफल कैपिटल ए मान ले रहा हूँ। इतना हमने काम कर लिया जो मानने वाला कार्यक्रम है, बन गया। अब इसमें हमें आयत का क्षेत्रफल लिखना है, तो कैपिटल ए बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई अपने पास 2x है और चौड़ाई क्या अपना 2y है, ठीक है। अब लेकिन इसमें हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो y के सापेक्ष करें, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 4xy, ये बराबर कितना हो गया 4xy। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x और y को गायब करना पड़ेगा, किसी एक को गायब करना पड़ेगा, x को गायब कर दें या y को गायब कर देंगे। तो हम इसको मान लेते हैं त्रिभुज कुछ ABC। अच्छा इधर a है तो इधर भी क्या होगा a होगा। तो त्रिभुज ABC में दिख रहा है समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, लगाते हैं। तो क्या होगा आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर। ये हमने कर चुका है, ये लिख लिया हमने। ये हम जब स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, शंकु का आयतन गोले का आयतन निकाल लेते हैं, मान लेते वही काम करना है। लेकिन अब वो जो आयतन निकालते थे हम, किसी के सापेक्ष निकाल रहे थे, परिवर्तन निकाल रहे थे, अब वही आयतन क्षेत्रफल जो भी निकालना होगा वो क्या रखना होगा, अधिकतम रखना होगा, न्यूनतम रखना होगा। बस ये कहानी बन गई है, एक्स्ट्रा ये आ गई है और कुछ नहीं। ए बी का मतलब क्या है, अपने पास है 2x है, 2x का स्क्वायर प्लस में BC कितना है 2y है और AC कितना है a और a क्या बन जाएगा 2a बन जाएगा। तो दो तो गायब हो गया है, आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ गया। यहाँ से y को मान लेता हूँ, y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y बराबर अंडर रूट कितना बन जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें रख दो, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो अपने पास बन गया a बराबर 4x, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। y की जगह क्या रख दूंगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब अपना कार्यक्रम आसान हो गया। आप ये भी चाहोगे तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको a स्क्वायर कर दो, क्या कर दो a स्क्वायर में कुछ z मान लेंगे। तो यदि z अधिकतम होगा तो a स्क्वायर अधिकतम होगा, a स्क्वायर होगा तो a अधिकतम होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे ही कर लो, सिंपल सा, ज्यादा नाटक। अपन क्या निकालेंगे dA बटे dx, क्या निकालूंगा dA बटे dx, 4x, इसका अंडर रूट कर दे रहा हूँ, तो 1 बटे में 2 अंडर रूट क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1 बटे में 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसका करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 2x, और a क्या अचर है। तो अब इसके बाद प्लस में क्या बनेगा, इस x का करूंगा तो 4x का उपयोग तो 1 हो गया, अंडर रूट में क्या बन गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया। तो dA बटे, मुझे स्क्वायर ही कर देना चाहिए था, स्क्वायर कर दूंगा तो आसान सा हो जाएगा, रहने दो इतना टाइम तो बर्बाद करें अपन। क्या करूंगा अभी मैं, क्या निकाल लूँ a स्क्वायर, क्या निकाल रहा हूँ a स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी a को मैं क्या मान ले रहा हूँ z, क्या मैं मान ले रहा हूँ z। अब 16, अब क्या करो 16x स्क्वायर से इसमें अंदर गुणा कर दो, तो 16a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 16x का 4, ये अपना काम आसान कर देगा, टाइम भी बच जाएगा, काम भी हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब अवकलन कर रहा हूँ dz बटे dx, तो 16a स्क्वायर x स्क्वायर कितना हो गया 2x हो गया,
एक्स स्क्वायर में कितना हो गया 2x होगा। ये कितना बन जाएगा -16 4 x की घात 3 हो जाएगा। 16 4 x की घात 3 हो जाएगा। तो dz बटे में कितना हो गया dx हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो तो कॉमन क्या दिख रहा है अपने को, 16 तो कॉमन दिख रहा है और 2 भी कॉमन दिख रहा है, मतलब 32x कॉमन दिख रहा है, 32x कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से बच जाएगा, ये तो 32 हो गया, x निकल चुका है, a स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर कितना बचा देख लेना, 32 निकल गया, 2 बचा, x निकल गया। अब इतना काम कर लिया तो चरम मान के लिए क्या करते हैं, dz बटे क्या कर लूंगा dx। ये जो log बराबर हमने किया था ना, log y को z मान लिया था, वही काम कर रहा हूँ, जिससे अपना कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया। नहीं तो अभी अंडर रूट का नंबर फिर d2 पे जाते तो d2 पे और काम करना पड़ता है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया a स्क्वायर कर दिया। कहीं कहीं पे ये काम बहुत सही कर जाता है। अब जीरो करूंगा तो क्या मिलेगा 32x कहाँ गया dz, ये 32x a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो ये x बराबर 0 तो नहीं होगा, ये तो 32 गायब हो जाएगा। यदि x 0 हो जाएगा तो चौड़ाई लंबाई क्या आपकी 0 हो चुकी है, कुछ तो आपने बनाया ही नहीं, एक पॉइंट बनाया। अब x बराबर 0 होने का मतलब क्या होगा, एक पॉइंट हो जाएगा, तो ये तो 0 नहीं होगा। तो कौन 0 होने वाला है, x बराबर 0 तो नहीं होगा। 0 हो जाएगा तो आयत बनेगा ही नहीं, तो आयत नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल अधिकतम न्यूनतम हम कहाँ बता पाएंगे। तो इसका मतलब बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से आप इधर इसको भेज दो तो 2x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, x बराबर क्या आ गया प्लस माइनस a बटे अंडर रूट 2, a बटे अंडर रूट 2। देखिए अपन दूरी लेते हैं, लंबाई चौड़ाई क्या होता है धनात्मक होता है, ये क्या बन जाएगा a बटे अंडर रूट 2। मतलब सारी कहानी x बराबर a बटे अंडर रूट 2 पे टिक गई कि x बराबर a बटे अंडर रूट 2 पे या तो अधिकतम होगा या तो न्यूनतम होगा। तो इसका मतलब हो गया ये जो समीकरण 1 आया हुआ है यहाँ पर, हम तो इसको लेकर चलेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 नहीं समीकरण 2 ले रहा हूँ। इसका उपयोग करूंगा ना कि देखता हूँ कि इसमें ये अधिकतम आ रहा है कि न्यूनतम आ रहा है। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, देखो ये छोटा सा सवाल है लेकिन टाइम बहुत लग रहा है, टाइम लगेंगे इस क्वेश्चनों में। अब इसमें स्टार्ट हो रहा हूँ मैं d2z बटे dx2। यहाँ पे देखो ये तो 32 a स्क्वायर आया था, इसका मान कितना हो गया 1, x का अवकलन 1, ये हो गया माइनस 64 हो गया, 16 चौक 64, ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं d2z बटे dx2 का मान x बराबर a बटे अंडर रूट 2 पे निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तो हो गया 32a माइनस 64 3, ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर है, ये क्या है a स्क्वायर है। ये मैंने गड़बड़ किया है सही किया है, 3x स्क्वायर सही है। तो ये बन जाएगा 3a बटे अंडर रूट 2 का स्क्वायर, a बटे अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब देख लेते हैं कौन बड़ा है, बड़ा तो यही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है। अब देखो स्क्वायर करूंगा, ये बनेगा 2 बनेगा, 2 का इधर जाएगा तो ये 32 इंटू में 2a स्क्वायर, 32 इंटू में 2a स्क्वायर, ये बन जाएगा 64 इंटू में 9a स्क्वायर बटे में कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो ये ज्यादा दिख रहा है, देखेगा ये। अब चाहो तो 32 कॉमन ले लो, 32 कॉमन ले लोगे, 32 क्या है 64 कॉमन दिख रहा है, 64 कॉमन ले लोगे तो a स्क्वायर माइनस 9, a स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8, मतलब ये आएगा माइनस 32 इंटू में 8 a स्क्वायर बटे में हो गया 2, ये काट दोगे तो कुल मिला के बात ये है कि d2z बटे dx2 का मान x बराबर a बटे अंडर रूट 2 पर हो गया, माइनस कितना हो गया माइनस हो गया d2z बटे dx2 का मान x बराबर a बटे अंडर रूट 2 पर क्या हो गया लेस देन 0 हो गया। तो पक्का हो गया कि x बराबर a बटे अंडर रूट 2 पर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा अधिकतम होगा, क्या होगा अधिकतम होगा। ये हो गया
अब ये कैसे पता करें कि ये आयत है कि वो है, वर्ग है कि आयत है? तो आप x और y का मान निकाल लेते हैं। क्या करूंगा? x और y का मान निकाल लूंगा। तो आयत हमने लंबाई क्या लिया था इसकी? लंबाई मैंने लिया था 2x, मतलब 2 इंटू में a/√2 आ गया। y क्या है? y हमने निकाला हुआ है यहाँ पर। y बराबर अपने पास है a² माइनस x²। y बराबर हो जाएगा a² माइनस इसका क्या हो जाएगा? a/√2 का स्क्वायर। तो y बराबर हो गया, ये 2 आएगा, 2a² माइनस a² बटे में 2, तो कितना हो गया? a² a/√2 आ गया। देखो ध्यान से, देखो जल्दी से। तो 2y कितना हो जाएगा? 2 इंटू में a/√2, दोनों बराबर दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि 2x बराबर क्या है? 2y है, इसलिए आयत क्या है? एक वर्ग है। आयत एक वर्ग है। ये पूरी कहानी है। तो मतलब आयत क्षेत्रफल आपको अधिकतम दिख रहा है क्योंकि माइनस आया है। तो x बराबर a/√2 पर ये क्या है? अधिकतम क्षेत्रफल दे रहा है। तो मतलब x बराबर a/√2 पर हम चेक किए, लंबाई आपका आ गया इतना, चौड़ाई कितना आ गया, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसलिए आयत जो बना है क्या है? ए वर्ग है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर पे डिसाइड करते हैं कि समाकलन पढ़ाऊंगा कि अवकलन पढ़ाऊंगा। आप कमेंट में कर भी सकते हो कि जो सर बचा हुआ है उसको क्वेश्चन करवा दीजिए, या तो समाकलन बता देना। कमेंट आप तो कर देना, देखना बस लिखना है कि सर समाकलन पढ़ा दो या कंटिन्यू कर दो, देख लेना। बाय बाय।